नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल दोस्तों फोर्स लाइन पर। दोस्तों, चुनाव 2024 के 5वें चरण में वोटिंग हो चुकी है और जिसका ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल के सामने आया है। और इस ओपिनियन पोल की मदद से हम जान सकते हैं कि 5वें चरण में किसकी बनने जा रही है सरकार और किसकी होगी हार। दोस्तों, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। लोकसभा की कुल 543 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होती है। इसमें से अभी 5 चरण समाप्त हो गए, जिसका अर्थ है कि अब चुनाव खत्म होने ही वाला है। बस 2 चरण और वोटिंग होनी है। इन्हीं कारणों से पता चल जाएगा कि 2024 का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, किससे बनेगी प्रधानमंत्री, हमें अवश्य बताइएगा। चलिए 5वें चरण के ओपिनियन पोल की मदद से जानेंगे कि केंद्र में किसकी सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर कुल 80 सीटें हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अपने नाम कर लेता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे वही जीता है। उत्तर प्रदेश की 42 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में आई हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस की झोली में 38 सीटें जाने का अनुमान है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार ही नहीं रही, बल्कि राज्य बीजेपी गढ़ होने के बावजूद भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। इसी के साथ दोस्तों, हम बात करते हैं देश के अगले राज्य महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र ऐसा दूसरा राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर लोकसभा की कुल 48 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 सीटें, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों, वैसे तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, परंतु इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत गंभीर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के अध्यक्ष हैं, वे इस इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत कम सीटें लेने की कगार में है। दोस्तों, बात करते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के हिस्से में 8 सीटें, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा 30 सीटें जाने का अनुमान है। वैसे तो ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की एक सदस्य हैं, लेकिन वे पश्चिम बंगाल में अकेले खड़ी हैं और जीतती हुई नजर आ रही हैं। तो इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार राज्य के बारे में। दोस्तों, बिहार लोकसभा में 40 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के एनडीए के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 24 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, बिहार में बीजेपी पार्टी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। यहाँ पर भी वह हारती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के बारे में। दोस्तों, तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया अलायंस के खाते में 38 सीटें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु में बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आ रही है। तमिलनाडु में बीजेपी गठबंधन एनडीए अपना खाता तक नहीं खोल पा रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य मध्य प्रदेश के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की 29 सीटें मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 16 सीटें जाने का अनुमान है, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 13 सीटें जा रही हैं। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। यहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सीटें गंवा दी हैं। दोस्तों, अभी तक चुनाव के आंकड़ों को देखा जाए तो शायद इस बार बीजेपी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सके, क्योंकि हर एक राज्य में बीजेपी की गिरती हुई सीटों का आकलन हो रहा है। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी आराम से चुनाव जीत लेगी और विश्वास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 का नारा दिया है, लेकिन चुनाव में उनकी कुर्सी छीनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, कर्नाटक की लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, इसमें से 14 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में और 14 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही हैं। दोस्तों, गुजरात के राज्य के ओपिनियन पोल में गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, इसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें आईं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गुजरात में बीजेपी का हारना असंभव है, क्योंकि गुजरात राज्य की बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके, जिसके कारण यहाँ पर बीजेपी पार्टी अक्सर जीतती हुई आई है। इस बार भी बीजेपी ने गुजरात को अपने नाम किया है, लेकिन इस बार गुजरात राज्य ने भी बीजेपी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। यहाँ पर भी बीजेपी ने सीटें कम हुई हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी पार्टी के खाते में लगभग 24 सीटें आई थी, परंतु इस बार मात्र 18 ही सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों, अगले राज्य की बात करते हैं। राज्य राजस्थान को ओपिनियन पोल के बारे में। राजस्थान लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है, वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों, हम बात करते हैं, भले ही बीजेपी पार्टी यहाँ पर जीत गई, परंतु वहाँ भी उसका प्रदर्शन काफ़ी खराब है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के खाते में ज़्यादा सीटें आई थीं। इसी के साथ दोस्तों, हम बात करते हैं देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश के बारे में। लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 8 सीटें आने का अनुमान है, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट आने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों 15 सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं केरल राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है।
केरल की 20 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी पार्टी के खाता तक नहीं खुलागा। केरल में बीजेपी पार्टी की हालत बहुत खराब है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से मात्र 2 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जानी हैं। तो वहीं 8 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में गई हैं। तो वहीं अन्य खाते में सबसे ज्यादा 11 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों हम बात करते हैं दक्षिण राज्य तेलंगाना के ओपिनियन पोल के बारे में। यहाँ पर लोकसभा की कुल 17 सीटें मौजूद हैं, इसमें से बीजेपी के खाते में मात्र 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी काफी बुरी तरह से हारती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। झारखंड में बीजेपी के खाते में मात्र 2 ही सीटें हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस के हिस्से में 9 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें आई हैं। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों अगले राज्य असम के बारे में। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीटें आने का अनुमान लगाया गया है। तो वही इंडिया अलायंस के खाते में मात्र 4 ही सीटें आई हैं। तो चलिए हम बात करते हैं देश के अगले राज्य पंजाब के बारे में। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं मात्र 4 सीटें अन्य पार्टी के खाते में हैं। पंजाब में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। तो दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें, जिसमें से इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें, वहीं 6 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य हरियाणा के बारे में। दोस्तों हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें, जिसमें से राहुल गांधी की इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीटें आई हैं। तो वहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए के बारे में ही 2 सीटें आ रही हैं। दोस्तों आपको यह बात बताना चाहें कि हरियाणा राज्य को बीजेपी पार्टी के गढ़ माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि हरियाणा में बीजेपी पार्टी अजय, उसी यहाँ पर कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी पार्टी की तरफा जीत हुई थी। परंतु इस बार हरियाणा में भी बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर कुछ समय पहले खिलाड़ियों ने सरकार के खिलाफ एक आंदोलन किया था, जिसके चलते बीजेपी पार्टी हरियाणा में हार रही है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, जिसमें से 4 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते 1 सीट इंडिया के खाते में आती है। अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में, तो कहीं 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों हम बात करते हैं गोवा राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। गोवा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से दोनों ही पार्टियों के खाते में 1-1 सीट आने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य मेघालय के बारे में। मेघालय में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भी दोनों पार्टियों के खाते में बराबर सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें, जिसमें से 1-1 सीट दोनों ही पार्टियों को बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं त्रिपुरा राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। त्रिपुरा लोकसभा की 2 सीटें, त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन एनडीए के हिस्से में दोनों ही सीटें जाने का अनुमान है। तो हम बात करते हैं मणिपुर राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें। दोस्तों मणिपुर की दोनों ही सीटें राहुल गांधी की इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले मणिपुर में काफी भयानक हिंसा हुई थी। हिंसा में मणिपुर के लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसके चलते मणिपुर के लोगों ने मन में बीजेपी सरकार के प्रति गुस्सा है। तो दोस्तों हम बात करते हैं मिजोरम के ओपिनियन पोल के बारे में। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है, जो मिजोरम की 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य सिक्किम के बारे में। दोस्तों सिक्किम में अन्य पार्टी बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो हम बात करते हैं देश के अगले राज्य नागालैंड के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों नागालैंड की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम बात करते हैं दिल्ली के ओपिनियन पोल के बारे में। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें, जिसमें से 4 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में, वहीं 3 सीटें राहुल गांधी की इंडिया अलायंस के खाते में और सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य जम्मू कश्मीर के ओपिनियन पोल के बारे में। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से मात्र 2 ही सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं 3 सीटें इंडिया अलायंस के हिस्से में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों हम बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश ओपिनियन पोल के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश की लोकसभा में 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में गई, वहीं 3 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अभी हमने लोकसभा की सभी 543 सीटों के ओपिनियन पोल देखा। इन ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में देश की कुल 148 सीटें आई हैं। वहीं राहुल गांधी इंडिया अलायंस के खाते में कुल 270 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वही अन्य पार्टी के हिस्से में मात्र 75 सीटें आ रही हैं। दोस्तों इस ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार राहुल
कि इंडिया अलायंस जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस बार आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।